Hello everyone and welcome to the Short Mein Samjhao series for class 12th. Myself C. Aditi Sehgal and today's lecture is a special lecture because this is being specially made for your convenience. It's a revision lecture for the topic accounting for share capital. For those of you who don't know, I have covered this topic in the Proper Mein Samjhao series जो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जिसमें मैंने 3 लेक्चर्स में पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में कवर किया है, बट उसका स्पैन इज अराउंड 4 hours in total. However, in the last hour आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप 4 घंटे स्पेंड करें, तो दिस लेक्चर इज बीइंग मेड फॉर योर कन्वीनियंस. अगर आप चाहें कि आप 20 से 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर जो 105 पेजों में स्प्रेड होता है, उस पूरे के पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रश अप कर लें, तो उसके लिए ये लेक्चर इज गोइंग टू प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? बाय सॉल्विंग अ क्वेश्चन. हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार टच करेंगे, रिवाइज करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट. आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर. कुछ ज़रूरी बातें. वी आर ऑन इंस्टाग्राम नाउ. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा. काइंडली चेक आउट माई इंस्टाग्राम चैनल. फॉलो मी इफ यू लाइक एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट. तो राइट ऑफ द बैट हमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में क्या क्या पता है. शेयर कैपिटल कैन बी इशूड ईदर फॉर कैश और इट कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंसिडरेशन अदर देन कैश या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं, अंडर राइटर कमीशन के लिए अंडर राइटर को यूज कर रहे हैं, एसेट के अगेंस्ट वेंडर को इशू कर रहे हैं, या फिर बिजनेस परचेज करते टाइम परचेज कंसिडरेशन के लिए हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं. या फिर व्हेन शेयर कैपिटल इज बीइंग इशूड फॉर कैश, तो 2 केसेस होंगे. या तो हमें सारा का सारा अमाउंट लमसम में रिसीव हो जाएगा, जिस केस में एंट्री एक ही डलती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. या फिर हमें अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा. अगर अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा तो हमें पता है रिदम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी. अच्छा ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर्स ऑफर किए हैं और लोगों ने कम सब्सक्राइब किए, मतलब आपने ज्यादा ऑफर किए थे इशू के लिए और लोगों ने कम सब्सक्राइब किए, उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, जिस केस में हमें पता है कि अराउंड 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, नहीं तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा. अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा ऑफर किए कम सब्सक्राइब किए, उस केस में जितने सब्सक्राइब किए उतने अलॉट कर दिए जाएंगे. एंड अदर केसेस ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां आपने तो कम ऑफर किए थे पर लोगों ने एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा की भर दी, जिस केस में देयर आर 3 ऑप्शंस. या तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आप सारी रिजेक्ट कर दो और पैसा रिफंड कर दो. दूसरा इज प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो सबकी, जिसमें कि एक्स्ट्रा मनी जो है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज अदरवाइज अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है और बाकी रिफंड किया जा सकता है. अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं कॉल्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट करना है, तो कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है. एंड तीसरा ऑप्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कि कुछ शेयर्स को आप रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर्स को आप प्रोराटा अलॉट कर दो. ऑल राइट. इसके अलावा अब हो सकता है कि जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांग रहे हो, कुछ शेयर होल्डर्स को इतना उत्सुकता है कि वो आगे आने वाला पैसा जो आपने अभी नहीं मांगा है, जो अगली इंस्टॉलमेंट आपने नहीं मांगी है, वो भी आपको पिछली इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे कर दें, मतलब सारा का सारा पैसा एक साथ पे कर दें, उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस. और कुछ शेयर होल्डर्स इतने निठल्ले हैं, इतने गंदे हैं कि वो मांगा हुआ पैसा भी नहीं देंगे, और जिन मतलब उनका पैसा ड्यू कर दिया गया है पर वो पैसा दे नहीं रहे, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स. ऑल राइट. अगर कॉल्स इन अरियर्स बढ़ रहे हैं और आप शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं और शेयर होल्डर बेशर्मी कर रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी के आपको इजाजत देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है शेयर्स फोरफीट करने का. शेयर्स फोरफीट करना मतलब शेयर्स कैंसिल करना, जिस केस में आप शेयर कैपिटल, जिसको आप नॉर्मली क्रेडिट करते हैं, फोरफीचर के टाइम पे आप उस शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं. जितना पैसा आपको शेयर होल्डर दे चुका है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन के टाइम पे, या अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया तो अलॉटमेंट के टाइम पे, तो जितना पैसा दिया है वो जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट में, और जितना पैसा नहीं दिया है वो जाता है या तो कॉल्स इन अरियर्स, मतलब कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट होगा, या फिर अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आप नहीं मेंटेन कर रहे हो तो जो रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है उस रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट का नाम से क्रेडिट होगा. ओके. उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि जो शेयर्स आप कैंसिल कर चुके हो उसको आप किसी और को री इशू कर दो. दैट मीन्स कि शेयर जो आप कैंसिल कर चुके हो वो आप किसी और को री इशू कर सकते हो, और उस केस में आप री इशू कम प्राइस पे कर सकते हो दैन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि
कुछ पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रिगार्डिंग दो शेयर्स ओनली जो पिछले शेयर होल्डर ने दिया था, पर क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर हमारा इंतकाम है हमारा, तो हम वो पैसा वापस नहीं करते हैं पिछले वाले शेयर होल्डर को, हम उसको बदला लेते हैं उससे कि तूने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम नॉन रिफंडेबल तुम्हारा पैसा रखेंगे कि हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे शेयर्स कैंसिल करते टाइम, और अगला बंदा जिसको हम शेयर री इशू कर रहे हैं उसको हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा पड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे कवर हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन 65 ऑन पेज नंबर 8.103 ऑफ टीएस ग्रेवाल। अगर आपके पास बुक नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। KLN लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स। सबसे पहला स्टेप ही ये होता है आपका कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी इंफॉर्मेशन समरी में लिख लेनी है अपने क्वेश्चन की रफ में। 1 लाख शेयर्स फॉर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 per share पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम दैट इज 2+1। अलॉटमेंट में 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम दैट इज 3+1। फर्स्ट कॉल में 3 per share, सेकेंड कॉल में बैलेंस अमाउंट। Applications for 1,90,000 shares were received. Now, right off the bat हमें क्या पता है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है, रिदम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी एंड ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन ज़्यादा की रिसीव हुई है दैन दोज इशूड। दैट मीन्स या तो प्रो राटा होगा या तो रिजेक्शन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 shares were received. Allotment was made as follows. Category 1. यहाँ पर लिखते हैं Category 1 for shares 50,000 applied, 40,000 were allotted. Category 2 for shares 1 lakh applied, 60,000 were allotted. Remaining applications were rejected. 1,90,000 मिली थी, 1,50,000 का ब्यौरा दे दिया, कितने बच गए? 40,000। उनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। 1,90,000 की एप्लीकेशंस आई थी, टोटल अलॉटमेंट्स हैव बीन मेड एज 1 लाख। ओके, Rajat, a shareholder belonging to category 1, who had applied for 2,500 shares, failed to pay the amount due on allotment in first call. Who had applied for 2,500 shares, failed to pay allotment and first call, and his shares were forfeited. Okay. Rima, a shareholder belonging to category 2, who was holding 3,000 shares, मतलब उसको अलॉट किए थे 3,000, उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, failed to pay the first and the second call, and her shares were also forfeited. Afterwards, 4,000 shares were reissued at 8 per share fully paid up. These included all the forfeited shares of Rima, मतलब 3,000 शेयर्स जो रीमा के हमने forfeit किए वो, और बाकी के बचे 1,000 जो हैं वो रजत के हैं। Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of KLN Limited. Okay, so right off the bat हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट है, we have to calculate the amount due but not received on allotment, शेयर forfeiture है, शेयर री इशू है, और शेयर री इशू का हमें दिया हुआ है एट ₹8 फुली पेड अप। दैट मीन्स ₹2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ री इशू, क्योंकि टोटल शेयर कितने का है? ₹10 का है, ₹2 का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो ₹2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से यूज होगा, और बचा हुआ शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, राइट? ओके, सो सबसे पहले हम बना लेते हैं शेयर एनालिसिस टेबल, राइट, जो कि बनता है प्रो राटा के टाइम पे। ठीक है, नाउ वी हैव 3 कैटेगरीज यहाँ पर हैं, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, मनी रिसीव्ड, फिर उसको हम करेंगे एडजस्ट टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो अलॉटमेंट के बाद बाकी बचा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 50,000 शेयर्स को 40,000 अलॉट हुए,
50,000 शेयर्स ने 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? 1,50,000। कायदे से देनी कितनी बनती थी? 40,000 अलॉटेड शेयर्स पे 1,20,000, तो 1,20,000 चला जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। एक्स्ट्रा कितना है? 30,000, जिसको हम एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में। रिफंड कुछ नहीं हुआ। फॉर 1 लाख एप्लीकेशन वी अलॉट 60,000 शेयर्स। कितना पैसा दे दिया होगा 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स वालों ने? 3 लाख। कितना बनता था देना 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से? 1,80,000, दैट इज 60,000 इंटू 3। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1,20,000 विच वी हैव एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट। रिफंड कुछ नहीं हुआ। 40,000 शेयर होल्डर्स को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। कितना 3 रुपए के हिसाब से हमारे पास? 1,20,000 आ गया होगा, पर कुछ अलॉट नहीं हुआ है तो सारा रिफंड कर देंगे, राइट। नाउ वी नो कि जब हम प्रो राटा के टाइम पे एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी होती है वो पहले शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट की जाती है, फिर बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज फॉर फीचर के टाइम पे देयर आर 2 केसेस, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। अगर रिसीव हो गया है तो हम प्रिटेंड करते हैं कि वो कभी था ही नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हम सिर्फ शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एंट्रीज डालते हैं। बट इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज नॉट रिसीव्ड तो वो भी डेबिट किया जाता है अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल, एंड calls in arrears include the amount not received as securities premium reserve. All right. Okay, शांत। टोटल मनी रिसीव्ड कितनी बन रही है हमारी? 5,70,000। शेयर एप्लीकेशन में कितना जा रहा है? 3 लाख। अलॉटमेंट में कितना जा रहा है? 50,000। बैंक में कितना जा रहा है? 1,20,000। दिस मीन्स दिस अमाउंट इज गेटिंग रिफंडेड। 3-वे एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहले तो इन तीनों का टोटल शुड मैच विद दिस, बिकॉज ये इसी की एडजस्टमेंट है। तो 3, 1,50, 1,20, 5,70,000। 1,90,000 पे 3 रुपए के हिसाब से टोटल मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए थी? 5,70,000। 5,70,000 ही टोटल बन रहा है। और 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन के लिए एक्चुअली कितना जाना चाहिए था? 3 लाख। 3 लाख ही शेयर एप्लीकेशन में जा रहा है। दैट मीन्स टेबल तो हमने सही बनाया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू इज कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम रजत। ओके, सो amount due not received on allotment. Rajat applied for 2,500 shares. He is from category 1 कि 50,000 जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको 40,000 ही अलॉट हुए थे। रजत अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर्स, तो रजत को कितने अलॉट हुए होंगे? अगर 50,000 को 40,000 अलॉट हुए थे तो एक को कितने होंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000, और 2,500 को कितने हुए होंगे? Rajat was allotted 2,000 shares. Now for these 2,000 shares allotted, Rajat did not pay the allotment or the first call. Extra shares कितने रजत ने अप्लाई किए थे? 500, that is 2,500 minus 2,000. तो that means extra money कितनी पे की? एप्लीकेशन के टाइम पे 500 पे 3 रुपए के हिसाब से 1,500, जो कि एडजस्ट हुआ इन अलॉटमेंट, है ना? अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ ना। रजत की अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी? 2,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 8,000, बट आउट ऑफ दिस 3 इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 8,000, 2,000 into 3, that is 6,000 is for share capital and the rest is for securities premium reserve. Less money adjusted application वाली जो allotment में adjust हुई, that is 1,500. तो calls in arrears कितने रह गए allotment में? 8,000 minus 1,500, that is 6,500. नाउ मैंने अभी बताया जो शेयर एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा आता है जब अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है तो वो पहले शेयर कैपिटल में होगा और फिर बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो दिस 1,500 मस्ट हैव बीन एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑफ 6,000, राइट? तो ये 6,500 जो कॉल्स इन अरियर्स है उसका ब्रेकअप क्या आ जाएगा? 6,000 माइनस 1,500, दैट इज 4,500 इज अगेंस्ट शेयर कैपिटल, और पूरा का पूरा 2,000 का हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बचा हुआ था जो रजत ने नहीं दिया। ठीक है, रजत का फर्स्ट कॉल का अरियर क्या है? फॉर 2,000 शेयर्स अलॉटेड, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 वॉज नॉट पेड, 6,000 इज फॉर कॉल इन अरियर फॉर फर्स्ट कॉल। तो टोटल कॉल्स इन अरियर कितने हो गए रजत के?
रजत के टोटल कॉल इन अरियर हो गए 12,500, दैट इज 6,500 प्लस 6,000। ठीक है, नाउ फॉर रीमा, मतलब हम पहले कॉल्स इन अरियर सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर रीमा शी वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर्स एंड शी बिलोंग टू कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 वो है जिसको 1 लाख एप्लीकेशंस के अगेंस्ट 60,000 अलॉटमेंट्स हुई हैं, उसको 3,000 अलॉटमेंट हुई है। दैट मीन्स उसने 1 लाख मतलब ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। शी डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, शी डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफीटेड। अब अगर आप देखें कि मतलब दिस मीन्स रीमा ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी थी, राइट? रीमा पेड द अलॉटमेंट मनी, और एडजस्टमेंट भी जो सेकेंड कैटेगरी है वो भी सिर्फ शेयर अलॉटमेंट तक ही हो रही है। तो ओवरऑल रीमा की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी शेयर अलॉटमेंट तक, मतलब उसका अमाउंट ड्यू नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज शी इज पेड हर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। कॉल्स के अगेंस्ट कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो रीमा का कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है कि फॉर 3,000 शेयर्स अलॉटेड, उसका फर्स्ट कॉल इन अरियर क्या है? 3,000 इंटू 3 9,000, और उसका सेकेंड कॉल इन अरियर क्या है? 3,000 इंटू 2 पर शेयर, दैट इज 6,000। तो उसका टोटल कॉल इन अरियर क्या हो जाएगा? 15,000। राइट, ओके, these shares were reissued fully paid up। ठीक है, तो अब पहले एंट्रीज डाल लेते हैं यहाँ तक कि शेयर फॉरफीचर कर देते हैं। ठीक है, रजत का होगा पहले, उसके बाद रीमा का होगा, मतलब रजत का पहले फर्स्ट कॉल बुला के रजत का हो जाएगा, उसके बाद रीमा का होगा। ठीक है, एंड उसके बाद शेयर री इशू होंगे। सो यहाँ तक एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिदम है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि कितने अलॉट करने हैं, वो तो प्रोराटा के बाद ही पता चलेगा। कितना पैसा रिसीव हुआ है टेबल से देखो, सीधे स्मार्ट वर्क करो। 5,70,000, 5,70,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये पैसा एडजस्ट होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। 5,70,000 रिसीव हुआ। आउट ऑफ दिस 3 लाख जो शेयर एप्लीकेशन में एडजस्ट हुआ है, 1 लाख इंटू 2 इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 लाख इंटू 1 दैट इज 1 लाख इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो इस 3 लाख की ब्रेकअप इज 2 लाख फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 लाख इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 1,50,000, और रिफंड कितना किया हमने? 1,20,000। ओके, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसके बाद। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख की अलॉटमेंट है, आउट ऑफ विच 3 लाख इज फॉर शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख इंटू 3 एंड 1 लाख इज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिसीव करेंगे हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट हमारी कितनी ड्यू थी? 4 लाख। 4 लाख में से हमने एडजस्ट कितना किया? 1,50,000। तो हमें मिलना कितना चाहिए था? दो 2,50,000। पर 2,50,000 में से शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट में रजत ने कितना डिफॉल्ट किया था? 6,500 का। तो हमें एक्चुअली में पैसा मिला कितना होगा? 243,500 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हम मेंटेन करेंगे यहाँ पर। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए
एंट्री क्या डलेगी, या तो अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते तो वही एंट्री जो हमने अभी डाली थी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 243500, पर क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर्स मेंटेन कर रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6500 टू शेयर अलॉटमेंट 2,50,000। ठीक है, ओके। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल मंगवा लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल फॉर 1 लाख शेयर्स, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख। बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, अब यहाँ कॉल्स इन एरियर्स रजत के भी हैं फर्स्ट कॉल के 6,000 और रीमा के भी हैं फर्स्ट कॉल के 9,000। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए, 6,000 प्लस 9,000 दैट इज 15,000। तो मतलब हमें रिसीव कितना हुआ होगा, 2,85,000। ठीक है, अब शेयर फॉर फीचर होने जा रहा है फॉर द शेयर्स ऑफ रजत, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के उसने पैसे नहीं दिए तो हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री डाल देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ रजत डिड नॉट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑन अलॉटमेंट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। रजत के कॉल्स इन एरियर्स हमने स्मार्ट वर्क रजत के कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट किए थे, टोटल कितने थे, 12,500, राइट। शेयर कैपिटल, रजत के कितने शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, 2,000 अलॉट किए थे तो 2,000 कैंसिल कर रहे हैं। अभी तक कितना कॉल किया था हमने, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 4 5 6 7 8 16,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना नहीं मिला है हमें, 2,000। यहां पर कैलकुलेट किया था ना, 2,000 नहीं मिला। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर में स्मार्ट वर्क करो, बैलेंसिंग फिगर लगा लो, 5,500 दैट इज 18,000 माइनस 12,500, 5,500 हमें शेयर फॉर फीचर है जो कि रजत का है। ये 5,500 कैसे आया होगा, ये 5,500 ऐसे आया कि 2,500 पे 2,500 एप्लीकेशंस पे 3 रुपए के हिसाब से 7,500 हमें रजत ने दिया था, जिसमें से जो 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसका जो एप्लीकेशन के टाइम का सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो चुका है। और शेयर फॉर फीचर के टाइम पे हमें पता है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिसीव हो जाता है तो हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो कभी इक्वेशन में था ही नहीं। तो आउट ऑफ 2,500 इंटू 3 7,500 जो टोटल पैसा हमें रजत ने दिया था, 2,000 रुपया जो एप्लीकेशन के सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है जो हमें रिसीव हो चुका है वो माइनस कर देंगे, तो 5,500 इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर। ठीक है, तो यहां तक हमारी हो गई रजत की शेयर फॉर फीचर। ठीक है, अब हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल। नाउ क्योंकि 2,000 शेयर्स हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो ये जो कॉल हम ड्यू करेंगे ये सिर्फ 98,000 शेयर्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो 1,96,000। ठीक है, और रिसीव करेंगे कुछ कॉल्स इन एरियर्स रीमा के इसमें भी हैं, हमने कैलकुलेट किए थे कितने थे रीमा के इसमें। रीमा के इसमें कॉल्स इन एरियर्स थे हमारे सेकेंड कॉल में 6,000, टोटल 1,96,000 मिलना चाहिए था और हमें मिला कितना होगा, 1,90,000, बिकॉज 6,000 रीमा ने नहीं दिए। तो अब रीमा के शेयर्स फॉरफीट कर देंगे, तो रीमा के शेयर फॉर फीचर की एंट्री डलेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि हम रिसीव कर चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे टू शेयर फॉर फीचर
टू कॉल्स इन एरियर्स। रीमा के कितने 3000 शेयर्स थे, तो 3000 इंटू, पूरा कॉल अप कर चुके हैं अब तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 30,000, उसका कॉल्स इन एरियर्स है 15,000, ठीक है। दैट मीन्स 15,000 उसका शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन आगे बोलता है आफ्टरवर्ड्स 4,000 शेयर्स वर री इशूड एट 8 per share fully paid up which included all the forfeited shares of रीमा। 4,000 शेयर्स हैव बीन री इशूड, जिसमें से 3,000 रीमा के शेयर्स आर इंक्लूडेड एंड बचे हुए 1,000 आर रजत के शेयर्स। दैट मीन्स जो हमारे पास शेयर फॉर फीचर अवेलेबल है जो हमारे पास शेयर फॉर फीचर अवेलेबल है फॉर यूसेज, वो कितना हो गया हमारे पास, रीमा का तो हमारे पास पूरा आ गया कितना 15,000, ठीक है। रजत का फॉर 2,000 शेयर्स अलॉटेड, रजत का शेयर फॉर फीचर कितना था 5500, फॉर 2,000 कितना था 5500, पर हमें सिर्फ 1,000 शेयर्स का चाहिए, ठीक है। तो 1,000 शेयर्स का कैसे निकल जाएगा, $2750, ठीक है। दैट मीन्स 2750 रजत के से और रीमा के से 15,000, टोटल शेयर फॉर फीचर कितना अवेलेबल आ गया हमारे पास 17,750, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। शेयर फॉर फीचर अवेलेबल इतना है हमारे पास, ठीक है। हमने डिस्काउंट कितना दिया 4,000 शेयर्स को 8 रुपए पे री इशू किया, तो री इशू की एंट्री क्या डल जाएगी, बैंक एज फुली पेड अप किया, तो 4,000 इंटू 10, 40,000 की तो शेयर कैपिटल है, पर हमारे पास 8 रुपए के हिसाब से सिर्फ 32,000 आए होंगे, तो दैट मीन्स बचा हुआ 8,000 कहां से हमने यूज किया, शेयर फॉर फीचर में से, राइट। मतलब आउट ऑफ द टोटल 17,750 अवेलेबल 8,000 हमने यूज कर लिया एज डिस्काउंट, तो बाकी का बचा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 17,750 माइनस 8,000, दैट इज 9,750, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या डल जाएगी, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 9,750। अगर यहां पर फुली पेड अप नहीं लिखा होता, शेयर्स वर री इशूड एट 8 ओनली, बस यही लिखा होता, तो भी हम अज्यूम करते हैं फुली पेड अप। क्यों? क्योंकि अगर शेयर इशू के आगे नहीं लिखा होता है कि कितना, तो हम अज्यूम करते हैं कि जितना हमने कॉल किया था पहले, री इशू से पहले तक हम जितना कॉल कर चुके हैं फॉर फीचर के टाइम तक, उतना ही हम अज्यूम करते हैं कि टोटल वैल्यू उसकी उतनी ही होगी। इस केस में हमने सारा कॉल अप कर लिया था, तो इसलिए वी विल अज्यूम भी फुली पेड अप होता, अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा होता तो भी, ओके। एंड क्योंकि सारे फॉरफीटेड शेयर्स री इशू नहीं हो रहे थे, तो हमें शेयर फॉर फीचर जो अवेलेबल है वो कैलकुलेट करना पड़ा इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि कितना फॉर फीचर अवेलेबल है, और जितना हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया वो हमारा प्रॉफिट है एक तरह से। इट्स लाइक कि हमने पिछले शेयर होल्डर से भी पैसा कलेक्ट किया था, हमने आगे वाले शेयर होल्डर से भी पैसा कलेक्ट कर लिया फॉर सेम शेयर्स, हमने पिछले से भी कुछ ले लिया और आगे वाले से भी कुछ ले लिया, और जितना एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ओके। सो दिस वाज योर होल क्वेश्चन एंड दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ chapter share capital. The only thing it is not covered is shares issued for consideration other than cash,
बट दैट इज़ वेरी ईजी। आप प्रॉपर में समझाओगे। टाइम स्टैम्प अगर आप देखेंगे तो मैंने टाइम स्टैम्प डाला है लेक्चर नंबर 3 में, फॉर शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, अदरवाइज इट इज़ वेरी ईजी। सो आई होप दिस हेल्प्स यू. Like this video, share it with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you guys next time.